आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की। दोस्तों, आप सभी भगवती काली जी को मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला पहने हुए मूर्तियों और तस्वीरों में देखते होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने भगवान शंकर जी को मुंडमाला धारण किए हुए देखा हो। लेकिन भगवान शंकर भी मुंडमाला धारण करते हैं। पर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान सदाशिव किसका मुंड पहनते हैं? उनके गले में जो कटे हुए शीश की माला है वह किसकी है? और भगवान शिव कटे शीश की माला क्यों धारण करते हैं? इन सभी बातों या प्रश्नों को हम समझेंगे इस कथा के द्वारा। एक बार भगवती पार्वती के मन में भी यह प्रश्न आया और उन्होंने भोलेनाथ से प्रश्न किया, आप ये मुंडों की माला क्यों पहने हुए हैं? इस मुंड माला को आपने किस उद्देश्य से पहना है? ये किसके कटे हुए सिर हैं? कृपा करके मेरे मन में उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, ये सारे मुंड जिसे मैं पहना हूँ ये सभी तुम्हारे ही सिर हैं। भगवान भोलेनाथ के मुख से इस बात को सुनकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सारे मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपके सामने जीवित खड़ी हूँ। तो फिर पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और बोले, यही तो रहस्य है। तुम्हारा जन्म बार बार होता है और हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती हो। इन मुंडों को गिनकर तुम ये जान सकती हो कि तुमने कितनी बार जन्म लिया है। हे पार्वती, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है क्योंकि मैं अमर हूँ। भगवान शिव ने आगे पार्वती से कहा, अगर कोई इस अमर कथा को एक बार सुन ले तो अमर हो जाता है। भगवान शिव के मुख से अमर कथा की महिमा को सुनकर इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इसे सुन लेगा तो अमर हो जाएगा और वो इस कथा को सारी सृष्टि में प्रसारित कर देगा, जिससे इस सृष्टि की कार्यप्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। इसीलिए हे पार्वती, तुम एकांत और गुप्त स्थान पर चलो जहाँ पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से वहाँ के सभी जीव जंतुओं को वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अमर कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना और हुंकार भरना। यदि तुमने हुंकार भरना बंद कर दिया तो मैं कथा बीच में ही बंद कर दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है स्वामी। इसके बाद भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ किया। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर कुछ देर के बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो गईं। तब वहां उपस्थित तोते का बच्चा हुंकार भरने लगा। पार्वती सो गई हैं, इस रहस्य को भगवान भोलेनाथ जान ही नहीं सके और कथा संपूर्ण करने के बाद पार्वती से बोले, अब उठो, यहाँ से चलते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, कथा पूरी हो गई, पर मैंने तो पूरी कथा सुनी ही नहीं क्योंकि मैं सो गई थी। तब शिवजी ने कहा, हुंकार कौन भर रहा था? भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, अवश्य ही कोई अन्य जीव होगा। तब भगवान शिव ने हुंकार भरने वालों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भागने लगा। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव के घर जा पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी जम्हाई आई। उनका मुंह जैसे ही खुला, वह तोते का बच्चा उनके मुख के द्वार से उनके पेट में चला गया। उसी समय भगवान शिव ऋषि के पास पहुंचे और कहने लगे, हे ऋषिराज, तुम्हारे घर में चोर तोते का बच्चा घुसा है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे जम्हाई आई। उसी समय मुझे लगा कि तोते का बच्चा मेरे मुख में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में चला गया। अब मैं उसे कैसे बाहर निकालूं? तब शिव जी ने कहा,
मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, जिससे वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी की हत्या करने पर महान पाप लगता है। तब शिव जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप सत्य कहते हैं, इसीलिए मैं यही आसन लगा लेता हूँ, और जब वह निकलेगा तभी मैं उसका वध कर दूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं पर बैठ गए। इस तरह से आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से अधिक हो गया। उधर शिव जी के एक स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सभी देवता इकट्ठे हुए और वे शिव जी के पास गए। सभी ने कैलाश पर लौटने के लिए शिव जी से प्रार्थना किया, किंतु शिव जी अपने बात पर अडिग रहे कि मैं तोते के बच्चे को मारे बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने इस तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो गया है। विष्णु जी के वचन सत्य थे। तब भगवान भोलेनाथ ने विचार किया और गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि, अब मैं इस तोते के बच्चे को नहीं मारूंगा। उधर शिव जी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव की पत्नी के उदर से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि की पत्नी का पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैंने तुम्हें क्षमा दान दिया। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से विद्वान महर्षियों महात्माओं ने यह नियम बना लिया है कि जम्हाई आए तो मुख को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुख के मार्ग से अंदर न जा सके।